नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूं, वो ऐसा टॉपिक है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और वो टॉपिक है कंगना रनौत को लेकर। कंगना रनौत आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। वो एक सफल फिल्म अभिनेत्री तो है ही, साथ ही वो अब तो राजनीति में भी आ चुकी है। लेकिन वो जितना राजनीति में और फिल्म में एक्टिंग करने को लेकर फेमस है, उससे ज़्यादा फेमस तो वो अपने बयानों को लेकर रहती है। वो जब चाहे जैसा चाहे बयान दे देती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती है कि इस चीज़ का किसी और पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है और इसका कारण उनके दिए गए बयान ही होते हैं। आजकल जो कंगना रनौत है, उसे लेकर एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। और वो मामला है कंगना रनौत को एक जो कांस्टेबल है, उसने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार दिया था। लेकिन आखिर थप्पड़ क्यों मारा गया था, इसके पीछे की वजह हम आगे जानने वाले हैं। हम आपको पहले बताते चले कि एक महिला थी जिसकी उम्र 82 साल थी। और जो महिला है वो एक धरने पर बैठी हुई थी। एक बुजुर्ग महिला थी, गरीब महिला थी। उनकी फ़ोटो को देखकर साफ झलकता है कि वो बेहद गरीब परिवार से है। और वो महिला एक किसान आंदोलन का जो धरना होता है, उस पर बैठी होती है। एक जो जर्नलिस्ट होता है, उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है। वो उसका एक बहुत ही बढ़िया सा फ़ोटो क्लिक करता है और उस फ़ोटो को जो अंतर्राष्ट्रीय मैगज़ीन है जिसका नाम टाइम होता है, उस टाइम मैगज़ीन को उस फ़ोटो को भेज देता है। 22 सितंबर 2020 को ये जो फ़ोटो है वो दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाती है और उस बुजुर्ग महिला का ये फ़ोटो छाप दिया जाता है। इस फ़ोटो को लेकर पूरे देश में बहुत चर्चा भी हुई थी, क्योंकि दरअसल ये जो फ़ोटो है या ये जो मामला है, उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ का थाना हाफिज़पुर लगता है। और हाफिज़पुर का ही एक गांव है कुराना। ये महिला वहीं की रहने वाली है जिसका नाम बिल्किस था। और बिल्किस की जो फ़ोटो जब छपती है, वो फ़ोटो है शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन के दौरान, जहां एनआरसी के विरोध में वहीं पर जो महिला है वो बैठी हुई थी। और इसका फ़ोटो वायरल हो जाता है। ये मामला 4 साल पुराना है, लेकिन अब ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मामला तो कंगना रनौत का चल रहा है, फिर ये महिला बीच में कैसे आ गई। तो ये जो कंगना को थप्पड़ मारने वाला मामला है, वो इसी महिला की फ़ोटो से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो कंगना रनौत है, वो एयरपोर्ट पर जो सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल है, उसने थप्पड़ मारा, ये तो हम जान ही चुके हैं। 7 जून 2024 को संसद भवन के अंदर एनडीए की एक संसदीय दल की बैठक होने वाली थी। और जो बैठक है उसे संबोधित करने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। और जो एनडीए की जो भी प्रत्याशी चुने गए थे, उन्हें कहा गया था कि सभी प्रत्याशी जो भी चुने गए हैं वो संसद भवन में 7 जून 2024 की दोपहर में शामिल हो जाए और बैठक का उन्हें हिस्सा बनना है। अब जो भी सांसद जहाँ जहाँ के भी होते हैं, चाहे वो भारत में किसी भी हिस्से से हो, सभी उसमें शामिल होने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। 6 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद चुनी गई थी, जिसका नाम था कंगना रनौत। जो कंगना रनौत है वो भी मंडी से चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर जब कोई भी हवाई जहाज़ सफ़र करता है, अमूमन ये तो हर एयरपोर्ट पर ही होता है, उन्हें कुछ प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि उनकी तलाशी वगैरह ली जाती है। और यही कंगना के साथ हुआ। उनकी तलाशी ली जा रही थी और वो तलाशी जब उसकी चेकिंग हो रही थी, उसी दौरान वो कैबिन से निकल रही थी और दूसरे कैबिन में जाने वाली थी। वहाँ पर सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल होती है, उससे कंगना रनौत का सामना हो जाता है और दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और चेकिंग होती है। और उनकी जो बातचीत थी या जो जो भी उनमें बात हुई थी, वो अब गर्मा गर्मी में पहुंच जाती है और बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो कांस्टेबल थी, उसने कंगना रनौत को गुस्से में ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। जैसे ही कंगना रनौत की गाल पर थप्पड़ पड़ा, तो कंगना रनौत के साथ एक टीम होती है जो अमूमन अधिकतर फिल्म स्टार के साथ होती ही है।
और एयरपोर्ट पर भी जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार सीआईएसएफ की ये महिला कांस्टेबल है, उसने बीजेपी सांसद या फिर कहे कि हीरोइन कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मार दिया। ये सारा मामला दोपहर 3 बजे के आसपास का है। शाम होते होते 2 वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे, जिसमें एक तो कंगना के थप्पड़ वाला मामला था और एक जो महिला कांस्टेबल है उसने एक बयान दिया था, वो मामला था। साल 2019 में सीआईएसएफ के लिए जो ये कुलविंद्र है उसका चयन होता है और उसका जो कार्यकाल था वो भी अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन 6 जून 2024 को अचानक से वो सुर्खियों में आ जाती है, या कहे कि अपने कार्यकाल पर एक दाग लगा देती है। जो ये कांस्टेबल है उसका पति भी कांस्टेबल होता है, उसकी तैनाती भी वही चंडीगढ़ में होती है और ये जो कांस्टेबल है वो पंजाब की जिला कपूरथला की रहने वाली है। अब 7 जून 2024 को जब संसदीय दल की मीटिंग चल रही थी संसद भवन के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। तो संबोधित करने के दौरान महिला सशक्तिकरण पर बातचीत कर रहे थे और इसी बीच में जो कैमरामैन होता है वो कंगना रनौत के ऊपर फोकस कर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कंगना का वीडियो वायरल हो रहा था। थप्पड़ मारने के पीछे वजह क्या थी, सभी लोग पहले तो इसी मामले को जानना चाहते थे, कुलविंद्र कौर का और दूसरा वीडियो कंगना रनौत का। अब लोग बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। अब जो कुलविंद्र कौर है वो कहती है कि मैंने कंगना को थप्पड़ क्यों मारा, इसकी वजह भी जान लीजिए। जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, जिस महिला के बारे में हमने आपको पहले बताया, वो महिला उसी धरने में बैठी हुई थी और उस महिला को लेकर कंगना रनौत ने कहा था कि ये वही महिलाएं हैं जो 100 रुपए लेकर धरने पर बैठती है और उसी धरने में जो कुलविंद्र कौर है उसकी माँ भी बैठी हुई थी। इसीलिए कंगना को गुस्सा आ गया, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो धरने पर बैठती है, शायद वो अपनी मांगों को लेकर बैठती है, अपनी मजबूरियों को लेकर बैठती है, लेकिन कंगना ने बिना कुछ सोचे कह दिया था कि ये महिलाएं 100 रुपये लेकर धरने पर बैठ जाती है। और इसी बात को लेकर जो महिला कांस्टेबल है उसे बहुत गुस्सा आया था। अब जो कंगना है वो कहती है कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, लेकिन मेरी चिंता पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर है। इसे कैसे भी करके हैंडल करना पड़ेगा, बस इतना था। अब ये लड़ाई महिला कांस्टेबल से थी, लेकिन अब ये लड़ाई पूरे पंजाब में शुरू हो जाती है। अब पंजाब से शुरू होती है, इस मामले में अब कूदने लगता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी में जो प्रतिक्रियाएं थी या वाद विवाद था वो जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। दरअसल कहानी शुरू होती है कंगना रनौत के ऊपर 27 नवंबर 2020 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास उन्होंने एक उपहास उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। दरअसल जो महेंद्र कौर का फोटो होता है वो सिंधु बॉर्डर पर उन्होंने भारतीय जो किसान यूनियन थी, किसान यूनियन का झंडा पकड़ा हुआ था और इसी फोटो को बिल्किस बानो से अटैच करते हुए जब ये डाला गया था, इसमें उन्होंने कमेंट कुछ कर दिया था और दोनों महिलाओं को शायद इसमें गलती हुई थी या धोखा, जो भी हुआ था, दोनों का फोटो एक साथ और किसानों को मजाक बनाते हुए यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि 100 रुपये लेकर ये महिलाएं इस धरने में बैठी हुई है। अब जब चारों तरफ से विरोध प्रदर्शन उठने लगता है, तब कहीं ना कहीं ये गुस्से वाली बात थी। इसी गुस्से को 4 साल से कुलविंद्र कौर अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में भरे हुए थी और अचानक से उन्हें पता नहीं था कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि कंगना रनौत से 4 साल के बाद में उसका सामना होगा, और वो भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। दरअसल कुलविंद्र कौर का ये दावा था, उनका ये कहना है कि इस सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, किसानों का उससे माँ भी शामिल थी और उसकी माँ ने तो किसी से 100 रुपये नहीं लिए थे, लेकिन तुम मेरी माँ को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती हो, इसी बात को लेकर गुस्सा था। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया था शायद जल्दबाजी में कर दिया था। उन्होंने बिल्कुल कौर और महेंद्र कौर को एक साथ मर्ज करते हुए उन पर आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन अब इस थप्पड़ की जो गूंज है वो पूरे इंडिया में फैल चुकी है। हर कोई अब इस मामले में जानना चाहता है कि आखिर आगे क्या होगा। जल्दबाजी में क्या इस महिला को सस्पेंड कर दिया जाएगा या इस पर कोई जांच बिठाई जाएगी,
या कंगना रनौत से वो माफ़ी मांगेगी या कंगना उससे माफ़ी मांगेगी। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कंगना ने क्या सही किया आपके हिसाब से, उस कुलविंद्र कौर ने सही किया? आपका इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना।